हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 3 धातु एवं अधातु इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 पर ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। हमें क्या दिया गया? जिंक ऑक्साइड दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया और कॉपर ऑक्साइड दिया। तो हमने क्या किया? जिंक ऑक्साइड को पहले जिंक के साथ गर्म किया, फिर जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ, फिर जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ गर्म किया। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड को इन तीनों के साथ गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड को भी इन तीनों के साथ अलग अलग गर्म किया। अब हमें बताना है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो इन सब में किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी ये हमें बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया कब होती है ये आपको जानना जरूरी है। जब भी कोई अति क्रियाशील धातु या फिर कहें जब भी कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से या फिर उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो हमें क्या पता चला कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो यहां पर भी हमें यही देखना है। हमें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर इनमें से कौन अधिक क्रियाशील धातु है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी हम देखते हैं। हमारे पास क्या है? एक तो हमें जिंक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हमें मैग्नीशियम, तीसरा दिया हुआ है हमें कॉपर। तो इसमें देखिए जो मैग्नीशियम है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। तो यहां पर हमें इन तीनों का ऑर्डर पता चल गया। मैग्नीशियम सबसे पहले, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। इसके आधार पर हम इसको आसानी से सोल्व कर देंगे। अब जिंक ऑक्साइड को अगर जिंक के साथ गर्म किया तो यहां पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी जिंक, इसमें भी जिंक, तो कोई अभिक्रिया नहीं। अब जिंक ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम के साथ हमने गर्म किया तो आपको पता है जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ज्यादा अभिक्रिय है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड से जिंक को विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड से जिंक को विस्थापित कर देगा। तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगी इस केस में। दूसरा, जिंक ऑक्साइड को अगर कॉपर के साथ गर्म किया तो यहां पर देखिए जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रिय है, या फिर कहें जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रिय है, यानी कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील तो नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर जिंक ऑक्साइड से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यहां पर भी नहीं होगी। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जिंक के साथ किया तो मैग्नीशियम जो जिंक है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, सेम सेम है। कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि देखिए जो कॉपर है वो मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि नीचे आ रहा है इस तरीके से। तो कॉपर भी यहां पर विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक। देखिए जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रिय है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखिए मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है वो भी कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा? यहां पर मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहां पर भी विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब कॉपर ऑक्साइड से नहीं कर पाएगा तो ये नहीं होगा। तो देखिए ये मैंने यहां पर लिख रखे हैं, पहले में कोई अभिक्रिया नहीं, इस केस में विस्थापन अभिक्रिया, फिर नहीं। और दूसरी जो विस्थापन अभिक्रिया होगी वो यहां पर और यहां पर होगी। तो ये मैंने लिख रखे हैं यहां पर। अब ये दूसरा, कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती है। हमें बताना है कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होगी। तो आपको पता है जो कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं जैसे कि सोना और प्लेटिनम, वो आसानी से संसारित नहीं होती क्योंकि कम अभिक्रियाशील धातु आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाती। अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी तो वो आर्द्रता और जो वायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, संसारित नहीं हो पाएगी। तीसरा, मिश्रातु क्या होते हैं? मिश्रातु देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रातु कहते हैं।
दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को जब हम एक साथ मिलाकर उनसे एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वो कहलाती है मिश्रातु। मिश्रातु के उदाहरण है जैसे कि पीतल, तांबा और जस्ते, ये सभी मिश्रातु हैं। ये दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु और अधातुओं के योग से बनते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन जो ये उत्तर मैंने लिख रखे हैं इनका आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें प्रश्न भी होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको लिखा मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप।